इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पेट के वेरी कॉमन डिजीज़ की, गॉल स्टोन, पित्ताशय की पथरियाँ, ये उसको बताते हैं। तो ये वेरी कॉमन डिजीज़ हैं और ऑल एज, चाइल्डहुड, एडल्ट, ओल्ड एज, मेल फीमेल सब में होता है, वेरी कॉमन डिजीज़ है। तो ये गॉल स्टोन डिजीज़ क्या है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा रहे, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उससे बात करते हैं। तो पहले तो ये बताते हैं कि गॉल स्टोन क्यों होता है। तो एग्जैक्टली उसका कोई कॉज परफेक्टली डायग्नोसिस नहीं हुआ, लेकिन इट्स अ लाइफस्टाइल की वजह से होता है। अरे मोस्ट प्रोबेबली ये अर्बनाइज लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, वेरी फैटी फूड एंड पहले तो बोलते थे फीमेल फैटी फर्टाइल 40, ये क्या 4 फी में ये कॉमन होता था, 4F में, बट नाउ इट इसको फाउंड इन ऑल एज, ऑल चिल्ड्रंस में होता है, ओल्ड एज में भी होता है। तो एग्जैक्ट एटियोलॉजी इज नॉट नो, बट फैटी पीपल हैं जो ज़्यादा फेट लेते हैं, सेडेंटरी लाइफ उनके कॉमन होता है। तो ये गॉल स्टोन है, तो प्रेजेंटेशन क्या क्या होता है, कैसे हमें पता चलता है कि हमें गॉल स्टोन होने की पॉसिबिलिटी है। तो वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन इज नोन एज गॉल स्टोन डिस्पेप्सिया। तो वो पेशेंट को पेट में एसिडिटी, गैस, डकारा यानी पेट में दर्द, जलन, ऐसी सिम्टम्स रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी, एसिड पेप्टिक के लिए ट्रीटमेंट करते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर दवाई बंद कर दे तो फिर तकलीफ होती है। तो ये एक्यूट सिम्टम्स नहीं है, बट ये कंटिन्यूस डिस्कम्फर्ट रहता है। एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। और एक गॉल स्टोन को एक्यूट प्रेजेंटेशन मीन्स इमरजेंसी प्रेजेंटेशन भी होता है। वो सीवियर पेन होता है पेट में के ऊपर के भाग में, रेडिएटिंग टू बैक। तो ये पेशेंट आराम से हैं, सडनली स्टार्ट वेरी पेन, स्ट्रॉन्ग पेन इन एपिगैस्ट्रियम, वॉमिटिंग, नोजिया। तो ये भी एक कॉज होता है। और उसकी वजह होती है कि गॉल स्टोन के साथ गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन लगता है, उसको एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। सेकंड ऐसा पेन होने का रीज़न ये होता है कि कोई स्टोन पास होकर कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है, पित्त की नली में, और उसको कंप्रेस करता है, तो ये पेन होता है। और थर्ड कॉमन प्रॉब्लम इज एन एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ये नली का स्टोन है, वो पैंक्रेटिक डक्ट को ब्लॉक करता है और सीवियर पैंक्रेटाइटिस होता है, वो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है। ये सब इमरजेंसी प्रेजेंटेशन है। और अनदर प्रेजेंटेशन इज एन जॉन्डिस। ये जॉन्डिस है वो अपने वायरस का नहीं है, पीलिया वाला नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो स्टोन बाइल डक्ट होने की वजह से होता है। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है। तो ये चलो फ्रेंड्स देखते हैं कि उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कि हमें ये डिस्पेप्सिया है कि पेन हुआ है, तो हाउ विल मेक एन डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस लिए पहले तो हम कॉमन जो टेस्ट हैं वो है सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, कॉमनली अवेलेबल, वेरी चीप मोडालिटीज़ हैं। और उसका डायग्नोसिस हाई सक्सेस रेट होता है गॉल स्टोन में। उसमें डायग्नोसिस भी करते हैं गॉल स्टोन, उसमें इन्फेक्शन है वो भी पता चलता है, बाइल डक्ट में स्टोन आया है वो भी वो ढूंढ के निकालता है, पैंक्रेटाइटिस भी डायग्नोसिस करता है। तो दिस इज द फर्स्ट मोडालिटीज दैट कैन डायग्नोज द गॉल स्टोन। इफ इट इज गॉल ब्लैडर डिस्पेप्सिया है कि एक्यूट पेन है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज द गॉल सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी। और अनदर इज सपोर्टिव ब्लड टेस्ट है, उसमें कॉमन कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, उसमें पॉलीमाउथ बढ़े हुए लगते हैं इन्फेक्शन की वजह से। जो बाइल डक्ट में स्टोन आ गया है तो लीवर एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं, बिलीरुबिन बढ़ जाता है, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाता है, पैंक्रेटाइटिस हुआ है, सीवियर पेन है तो एमाइलेज लाइपेज बढ़ जाता है। तो ये सब सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। और ये कॉमनली 99%, 95% पेशेंटों में अल्ट्रासोनोग्राफी से डायग्नोसिस हो जाता है। ओकेजनली जो स्टोन पित्त की नली में आ गया है और पेशेंट वो मोटा है, फैटी है, नली बहुत डीप होती है, तो सोनोग्राफी, सरफेस सोनोग्राफी नहीं मिलता, तो वी नीड्स एन मोर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। उसमें एंडोस्कोपी करके कॉमन बाइल डक्ट के पास डिओडिनम में जाके एंडोस्कोप डाल के वहीं से सोनोग्राफी करके उसको निकाल देते हैं, और उसका सक्सेस रेट 99% होता है। और सरफेस सोनोग्राफी का 75% होता है। और ये अल्ट्रासोनोग्राफी के ऑल्टरनेटिव में एक MRCP करके टेस्ट होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, उससे भी कॉमन बाइल डक्ट का डायग्नोसिस होता है। और पैंक्रेटाइटिस है तो पैंक्रेटाइटिस के लिए और उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए अनदर मोडालिटी इज CT स्कैन।
So plain and contrast CT scan. So EUS, MRCP and plain and contrast CT scan usually not needed in routine gallbladder stone diagnosis, but occasionally they need in complicated gallstone disease. So ये सब diagnosis हुआ. Now how we are managing this patient? So ये patient की treatment क्या होती है? तो पहले तो पेशेंट जो गॉल स्टोन डिस्पेप्सिया का है, तो ये पेशेंट को गॉल स्टोन सोनोग्राफी करवाया, उसमें गॉल स्टोन आ गए, मल्टीपल गॉल स्टोन है और गॉल स्टोन 1 है, 2 है, 15 है कि 20 है, साइज भी 5 मिलीमीटर है, 15 मिलीमीटर है, कोई भी साइज है, ट्रीटमेंट रिमेन सेम. ये सब में द सिंपल ट्रीटमेंट इज कोलेसिस्टेक्टोमी, गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ निकालना पड़ता है. और अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के अद्यतन मशीनें हैं जो लेप्रोस्कोपी करते हैं, उसमें भी ना 3D 4K ऐसे सोफिस्टिकेटेड मॉडलिटीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे पेशेंट के लिए. और उसमें पेशेंट को पेनलेस सर्जरी होती है, 1 डेज हॉस्पिटलाइजेशन होता है और 3-4 डेज के बाद पेशेंट स्टार्ट वर्किंग रूटीन ऑफिस वर्क. सो वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव एंड पेनलेस सर्जरी होती है. और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेक इज अ वेरी सिंपल और फ्रेंडली टू द पेशेंट. सपोज ये पेशेंट को एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हुआ है जिसमें उसको स्टोन गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन लगा है, फिर भी ट्रीटमेंट रिमेन सेम. उसमें भी हम इमरजेंसी में कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं, लेकिन ये सिंपल सर्जरी नहीं होती. पेशेंट में हैव टू स्टे फॉर 2 or 3 days. पेशेंट में नीड एब्डोमिनल ड्रेन और एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक, हाई डोज ऑफ एनाल्जेसिक और 2 to 3 days हॉस्पिटलाइजेशन भी रहता है. सो अभी एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में एब्सेस हो गया है, उसको एम्पाइमा बोलते हैं, तो ये अनदर कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है. तो ऐसे पेशेंट में हम इमरजेंसी सर्जरी एडवाइज नहीं करते, पर उसको परक्यूटेनियस ड्रेनेज, परक्यूटेनियस कोलेसिस्टेक्टोमी करके पस को ड्रेन कर देते हैं और गॉल स्टोन और गॉल ब्लैडर को बिल्कुल ये इन्फेक्शन सबसाइड हो जाए. आफ्टर 1.5 months or 2 months विल रिमूव द गॉल ब्लैडर एंड पेशेंट कैन गेट गो होम नाइसली. सपोज पेशेंट को कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन आ गए हैं, तो ये पेशेंट को पहले कॉमन बाइल डक्ट के स्टोन निकालने पड़ते हैं, उसको सीवीडी स्टोन कहते हैं. उसमें से कॉमनली मोस्ट ऑफ द स्टोन जो 10 मिलीमीटर से कम है, 12 मिलीमीटर से कम है, वो एंडोस्कोपी ERCP बोलते हैं, वो एंडोस्कोप ड्यूओडेनम में डाल के बाइल डक्ट को ओपन करके स्पिंट्रोटोमी करके स्टोन निकाल देते हैं. उसके लिए बास्केट यूज़ करते हैं, बलून यूज़ करते हैं. और स्टोन बड़ा है, 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो उसके लिए लिथोट्रिप्सी करके, बास्केट लिथोट्रिप्सी करके उसको क्रश करके निकाल देते हैं. तो ये सिंपल प्रोसीजर है. और नेक्स्ट डे वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसके लिए कोलेसिस्टेक्टोमी भी करने की ज़रूरत पड़ती है. तो ये अभी बड़ा स्टोन है, 2.5 सेंटीमीटर का है और ERCP अटैम्प्ट किया है और पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को हम लेप्रोस्कोपी करके कॉमन बाइल डक्ट में से स्टोन निकाल देते हैं और कॉमन बाइल डक्ट को बंद करते हैं और उसके साथ साथ गॉल ब्लैडर भी निकाल देते हैं. तो ये ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर की और कॉमन बाइल डक्ट की ट्रीटमेंट हो गई. सपोज पेशेंट केम विद पैंक्रेटाइटिस, अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी ड्रेडेड डिजीज, सेपरेट उसकी ट्रीटमेंट है. लेकिन ये गॉल स्टोन के लिए हम बताए कि ये पैंक्रेटाइटिस सबसाइड हो जाए, बिल्कुल उसकी सूजन निकल जाए, उसमें एवरेज 1.5 month to 2.5 month लगता है. उसके बाद वी ऑलवेज इन्वेस्टिगेट द कॉमन बाइल डक्ट, उसमें स्टोन है कि नहीं, वो इसके लिए MRCP और US ये करके जो कंफर्म करते हैं स्टोन है तो उसको ERCP से निकाल देते हैं. उसके बाद गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं, तभी ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है. तो फ्रेंड एक कॉमन डिजीज़ है. मेरी पेशेंट के साथ सोचते हैं कि गॉल स्टोन के साथ पित्ताशय क्यों निकालते हैं, उसके निकालने के बाद हमें क्या तकलीफ होगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा. तो फ्रेंड एक गॉल स्टोन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द कोलेसिस्टाइटिस. तो गॉल स्टोन अकेले निकालेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. एंड बी श्योर ये गॉल ब्लैडर निकालने से आपकी लाइफस्टाइल में, खाने में और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी. उससे ये साइंस डजंट से इट विल चेंज एनी थिंग आफ्टर डूइंग अ कोलेसिस्टेक्टोमी. मेरी पेशेंट को ये सोचना रखता है कि भाई स्टोन क्यों पड़ा है तो क्यों निकालना है, कोई दर्द नहीं करता, हमें क्यों निकालना है. तो ऐसा नहीं है. ये एवरेज जो साइलेंट एसिम्प्टोमेटिक स्टोन होते हैं उसमें से एवरेज 1 to 2% पेशेंट बिकम सिम्प्टोमेटिक. एंड उसमें जो पैंक्रेटाइटिस होते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होता है. तो यंग पेशेंट, वेरी ओल्ड पेशेंट है, 70-80 ईयर, वेरी हाई रिस्क पेशेंट विद हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ऐसे पेशेंट हैं और साइलेंट गॉल स्टोन है तो उसको हम ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं. लेकिन यंग पेशेंट को
हमारी राय है कि वो बिफोर कॉम्प्लिकेशन अकर्स निकाल देना की जरूरत है। और इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म, इट इज नॉट एन एस्टैब्लिश एज अ प्री कैंसरस कंडीशन, पर गॉल स्टोन लंबे टाइम तक रहता है तो गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। और मोस्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट होते हैं जिनमें उनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। एंड वी लुक एट द गंगेज बेल्ट अराउंड द गंगाज इन यूपी, there are a lot of gallstone patient is there, very high rate prevalence of gallstone, and their gallbladder cancer is also very high rate. So friend, this is all about the gallstone and उसकी diagnosis, उसका treatment and उसका symptoms. Thank you for kind attention and patience hearing. हो गया 10 मिनट?